अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में मीरब अपनी मामा के घर जब जाती है तो वहाँ अपने कमरे में जाती है। वहाँ जाके देखती है तो कहती है कि मामा मेरी यहाँ पे कोई भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ यही वक़्त थी मेरी कि मेरे जाते साथ ही मेरा सारा सामान उठा दिया जाए। कहाँ है मेरा सारा सामान, मेरी तस्वीरें कहाँ है? इसके मामा कहती हैं कि वो बेटा स्टोर रूम में है। तो कहती है बस इतनी मोहब्बत थी आपको मुझसे? आप तो कहते थे कि मैं इस घर की रौनक हूँ, मैं इस घर की रोशनी हूँ। ये मोहब्बत थी कि मैं ज़्यादा साथ ही मेरा सारा सामान फेंक दिया, वो भी स्टोर रूम में? ऐसा करते आप लोग किसी रद्दी वाले को देते हैं, शायद थोड़े से पैसे ही मिल जाते हैं आपको उसके। उसकी मम्मा रोना शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं तस्वीरें यहाँ से ना हटाती तो शायद तुम्हारे पापा इसी कमरे में पागल होकर मर जाते, क्योंकि वो हर वक्त इस कमरे में बैठ के रोते ही रहते थे और तुम्हारी तस्वीरों को देख के तुम्हें बहुत याद करते थे। उन्हें सबसे बड़ा ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो तुम्हें उस ख़ानदान के चुंगल से बचा नहीं सके। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा कौन है इस दुनिया में? कोई भी नहीं है, तुम जानती हो। ये कह के वो ज़ारों की तार होना शुरू हो जाती हैं। मीरब पे कोई असर नहीं होता, वो बात सुन के वहाँ से चली जाती है। सारे बैठे खाना खा रहे होते हैं तो मीरब कहती है कि मेरा ख्याल है कि अब आप मेरा कमरा बता दें कहाँ पर है। गेस्ट रूम तो आपने तैयार कर ही लिया होगा ना, आपकी मेहमान बेटी आपके घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है, उसके लिए तो आपने गेस्ट रूम तैयार किया होगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वो कह के वो उठ के वहाँ चली जाती है। सारे बेचारे शर्मिंदा होकर वहाँ बैठे रहते हैं। मीरब सुबह उठती है तो अपनी फ्रेंड सबा को फ़ोन करती है। वो बड़ा परेशान होती है, कहती है मीरब तुम कहाँ थी, तुमने मुझे इतने दिनों बाद फ़ोन किया है। मीरब कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। सबा कहती है हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। मीरब कहती है अच्छा। मीरब जाने लगती है तो साथ ही काम वाली कहती है कि मीरा बीबी आपको ड्राइवर से कह दूँ गाड़ी निकाले? तो मीरब कहती है कि नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, मैंने कैब करा ली है। कैब करा के जब मीरब जा रही होती है अपनी दोस्त सबा से मिलने के लिए तो रास्ते में रुहेल आता है, उसकी गाड़ी रोकता है और मीरब को अपने साथ लेके चला जाता है। मेरा बड़ा परेशान होती है, उसे बार बार पूछती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो नहीं बताता। उसको अपने घर ले जाता है। मेरा कहती है कि तुम मुझे अपने घर में क्यों लेके आए हो? तो वो कहता है कि तुम मुझसे डर रही हो, तो मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना ही तबार था मुझ पर, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर अपनी तस्वीरें दिखाता है। मेरा बड़ी परेशान होती है, कहती है कि तस्वीरें तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये मेरी दीवानगी है, मेरा प्यार है, तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझती, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे हमेशा से मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता ही रहूँगा। दूसरी तरफ मुर्तसिम उठ के नीचे आता है तो मामा पापा बड़ा परेशान खड़े होते हैं। वो भी मीरब को बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन रुहेल ने मीरब का मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दिया होता है। तो वो मुर्तसिम नीचे आता है तो कहता है कि मीरब कहाँ है, हमने आज जल्दी निकलना है। मीरब भी घर जाना चाहती है। पापा कहते हैं कि वो कहीं गई है। तो मुर्तसिम कहता है कहाँ गई है? उसकी मामा कहती हैं पता नहीं, बता कर नहीं गई। तो साथ ही काम वाली कहती है कि वो सबा से मिलने के लिए गई है। मुर्तसिम कहता है अच्छा चलो मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ। मुर्तसिम मुझे फ़ोन करता है तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती, बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है सबा का घर कहाँ है, मुझे सबा का घर बताओ। मुझसे बड़ा पूछते पूछाते वो रुहेल के घर पहुंच जाता है। जब वहाँ जाके देखता है तो मीरब उसके घर में ही खड़ी होती है। तो मीरब से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुहेल कहता है कि ये मेरी दोस्त है, तुम्हारी बीवी से पहले ये मेरी दोस्त थी। मुर्तसिम कहता है कि लेकिन अब ये मेरी बीवी है और ये तुम्हारे घर में क्या करने आई है? वो कहता है कि हमारी बीवी से पहले ये मेरी मोहब्बत है, पहली मोहब्बत है ये मेरी, और मैं ऐसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता हूँ। मुर्तसिम को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ के बहुत मारता है। मीरब उसको बचा लेती है और वो मीरब को बाजू से पकड़ के वहाँ से घसीट के अपने साथ ले जाता है।